क्या आप स्मार्ट फ़ोन यूज़ करने वाले शख्स हैं؟ और यकीनन अगर आप स्मार्ट फ़ोन यूज़ करते हैं तो आपका मोबाइल हैंग भी होता होगा कभी कभी, उसकी मेमोरी कभी कभी फुल भी हो जाती होगी और उसकी वजह से उसकी कारकर्दगी में और उसकी स्पीड में फ़र्क पड़ता होगा। और उसका इलाज यकीनन आप जानते हैं कि आप उसको स्कैन करते हैं, उसमें एंटीवायरस यूज़ करते हैं और इजाफ़ी डेटा आप डिलीट कर देते हैं, जिसके नतीजे में आपका मोबाइल तेज़ हो जाता है और उसकी एक्टिविटी और एफिशिएंसी उसकी बेहतर से बेहतरीन होती जाती है। इसी तरह से ज़िंदगी गुजारते हुए हम जब बहुत सारी टेंशनें, बहुत सारे मसाइल और बहुत सारी परेशानियों को अपने जहन पे सवार कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी की एक्टिविटी जाम होना शुरू हो जाती है, हैंग होना शुरू हो जाती है और हमारी कारकर्दगी में फ़र्क आना शुरू हो जाता है और फिर हम अपने आप को बोझ समझना शुरू कर देते हैं। उसका हल यही है, जिस तरह से हम इजाफ़ी चीज़ों को मोबाइल के अंदर से डिलीट करके और उसकी स्पीड को बेहतर करते हैं, इसी तरह से अगर हमें ख़ुद को एक्टिव करना है और ख़ुद को कारआमद बनाना है तो इजाफ़ी टेंशनें, खामखा के मसाइल और खामखा की बेकार चीज़ों को अपने जहन में, अपने स्टोरेज में सेव करने की ज़रूरत नहीं है। लोगों की बातें, लोगों का हंसी मजाक, लोगों की तनकीद, उसको जहन पर सवार करने की ज़रूरत नहीं है। और हालात और वाक़यात भी बदलते रहते हैं, हालात हमेशा एक जैसे नहीं होते, कभी हालात बेहतर भी होते हैं, कभी हालात ठीक नहीं भी होते, लेकिन उनको जहन पर सवार नहीं करना। इसीलिए वासिफ़ अली वासिफ़ साहब कहते हैं कि परेशानी हालात से नहीं बल्कि ख़यालात से पैदा होती है। आपके लिए जितनी भी परेशानी हो, जब तक आप उसको जहन पे सवार नहीं करेंगे तब तक आप परेशान नहीं होंगे। लेकिन कुछ ज़िम्मेदारियाँ ऐसी हैं, ज़रूर वो जहन में रहें और उनके लिए, उनकी बेहतरी के लिए कोशिश की जाए, उनके हल के लिए कोशिश की जाए, लेकिन खामखा की परेशानियाँ, खामखा के मसाइल जहन पर सवार करने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है कि अब आप भी हैंग नहीं होंगे और आप मज़ीद एक्टिव रहेंगे और अपनी एक्टिविटी को मज़ीद बेहतर करेंगे।